Crack Learning Point, the best grammatical platform. Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my grammar class. आज ग्रामर की क्लास में हम लोग प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप्स को पढ़ेंगे, जो कि हमने आपको पहले ही 6 पढ़ा दिए हैं और 3 और इसमें पढ़ाने हैं, है ना? Yes, sir. और आफ्टर दैट हम आपको बताएंगे हाउ टू यूज आवर प्रोनाउंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, क्या और रहेंगे इतने ही प्रोनाउन। याद रखिएगा, जो हम 9 पढ़ेंगे उन 9 को मिलाकर ही आपके प्रोनाउन बनते हैं और उन्हीं का यूज हमें करना है। लेकिन यूज उसका कुछ दूसरे वे में होता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में आपको केवल 3 जो रिमेनिंग हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे। पहला आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव और तीसरा रेसिप्रोकल। ये 3 बचा है ना? Yes, sir. इसको आज हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे। प्रोनाउन पढ़ने से पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो इस चीज़ को अपने माइंड में क्रिएट कर लेना है कि प्रोनाउन वही है जो नाउन का प्लेस लेता है। ओके? Yes, sir. प्रोनाउन वही है जो नाउन का प्लेस लेता है। इसको माइंड में सेट कर लेना है। ओके? Yes, sir. अब आइए हम लोग जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। ओके? Yes, sir. चलिए, relative pronoun refers to a noun pronoun। कह रहा है एक रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो कह रहा है रेफर्स करता है, मीन्स इंडिकेट करता है, मतलब बताता है, रेफर्स करता है, बोध कराता है। क्या कराता है? कह रहा है कि गोइंग बिफोर, जो उससे पहले आएगा, जो उससे पहले आएगा। ऐसा शब्द होगा जिससे पहले, कह रहा है कोई शब्द होगा, कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, उससे क्या करेगा? रेफर्स करेगा एंड रिलेट्स और संबंध बताएगा, और संबंध बताएगा टू द सेड नाउन प्रोनाउन। यानी जो भी नाउन या प्रोनाउन से पहले, उस वर्ड से पहले कहा गया है, उससे वो क्या बताएगा? रिलेट्स करेगा, मतलब संबंध बताएगा। है किससे? टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। यानी जो भी उसके उस शब्द के बाद में कोई शब्द आएगा जो कि एक ग्रुप का वर्ड होगा, उससे क्या होगा? रिलेट करेगा, मतलब कि संबंध बताएगा। वो कोई ग्रुप होगा कि नहीं, ये भी हो सकता है कि कोई ग्रुप ना हो, ठीक ना, लेकिन आपको ऐसा मिलेगा कि एक ऐसा नाउन होगा चाहे प्रोनाउन होगा, वह ऐसा शब्द होगा जो अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से अपने आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताएगा। क्या बताएगा? संबंध। क्योंकि रिलेशन का मतलब क्या होता है, आप जनरली जानते हैं, हमारे सोसाइटी में कहते हैं रिलेटिव आए हुए हैं, कोई आया, कौन आया है भाई? रिलेटिव आए हैं। रिलेटिव का मतलब क्या है? वही रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना? रिलेटिव प्रोनाउन, उनके स्थान पर जो शब्द हम यूज करेंगे वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कैसे? द बॉय हु इज एट होम। देखिए क्या है? द बॉय हु इज एट होम इज माय COUSIN, कजिन। वो मेरा कजिन है। कजिन मीन्स चचेरा भाई बहन, जो भी होता है। अब कजिन सिस्टर मत लिखने लगा। अगर कहीं कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर लिखा है, क्या है वो? गलत है, क्योंकि कजिन मीन्स होता ही है चचेरा भाई या चचेरी बहन, ठीक है ना? अब यही सबको माइंड में सेट करना। ये सब क्या है, अब हम पढ़ाएंगे आगे तो आपको यही सब मिलेगा कि जो वर्ड है वो गलत क्यों है, जबकि वो आपका रियल वर्ड है। इसी वजह से गलत हो जाता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द बॉय
फिर कह रहा है कि कजिन, कह रहा है ना, Yes, sir. और एक वर्ड आ गया हु है। Yes, sir. अब इस एग्जाम्पल से पहले हम चलते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो याद रखिएगा कि मैंने बताया है, तो सबसे पहले तो जान लेना कि वह किसी नाउन का प्लेस लेगा, इतना माइंड में सेट कर लेना है, ठीक ना। Yes, sir. दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेशली प्रोनाउन रिलेटिव होते हैं वो यही हैं। एक तो हु है, क्या है, विच, Which, whom, whose, that। that, यानी कि ये जो 5 आपके वर्ड लिखे गए हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड, एक दैट को छोड़कर ये बाकी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन रिलेटिव एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। अब हमें समस्या ये है जानने की कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। हम कैसे जानेंगे कि क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और कैसे जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सारे आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी मिलेंगे। तो बहुत असमंजस पड़ जाएंगे भाई, कौन इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए उसका बहुत अच्छा ट्रिक है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा बेटा, वह किसी क्वेश्चन की बात नहीं करेगा, किसी क्वेश्चन की बात नहीं करेगा, वो केवल रिलेशन की बात करेगा, संबंध बताएगा। क्वेश्चन वर्ड जरूर रहेगा, उसका मतलब जो कि है, इस तरह से निकलेगा, समझ रहे ना। उसका वो जो शब्द का अर्थ है वह आपको क्वेश्चन नहीं लिखेगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसा शब्द नहीं निकलेगा। ऐसा निकल रहा है तो वह आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, और वह इंट्रोगेटिव वर्ड आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का है, ठीक है ना। Yes, लेकिन यहाँ पर बात हो रही किसकी, रिलेटिव प्रोनाउन की। वो रिलेशन बताएगा, और उस रिलेशन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन वाली बात हो रही है, उसमें केवल संबंध बताएगा, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. इसका समझ रहे हो ना मतलब। Yes, sir. अब इस एग्जाम्पल के थ्रू इस डिफिनीशन को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्या एक ऐसा वर्ड आया है, देखो इसमें हु आया है ना, देखिए हु आया है ना। Yes, sir. अब इस हु के पहले इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि रेफर्स टू अ प्रोनाउन ऑफ गोइंग बिफोर, जो पहले गया है, एंड रिफ्लेक्ट्स द सेड नाउन प्रोनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। इसके जो आफ्टर आएगा इसी से क्या करेगा, इसका संबंध बताएगा। कैसे संबंध बताया, देखिए द बॉय मीन्स वह लड़का, द बॉय मीन्स वह लड़का, हु इज एट होम, जो घर पर है, जो घर पर अब देखिए हु का मतलब कौन नहीं हुआ, हु का मतलब क्या है, जो घर पर है, इज माई कजिन, वो मेरा क्या है, कजिन है, हमारा क्या है। अब आप एक चीज और जान लीजिए कि अगर वह इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्रिएशन हो रहा है, तो आप 100% जान लो कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वहां पर लास्ट में जरूर मिलेगा, उस सेंटेंस के लास्ट में एकदम कंपलसरी मिलेगा नहीं मिलेगा। Yes, sir. तो सेंटेंस में या सेंटेंस के लास्ट में 100% श्योर रहो कि हमें क्वेश्चन वर्ड जरूर मिलना है। लेकिन यहाँ तो कहीं ऐसा है नहीं, कहीं मिल रहा है, और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। Yes. बहुत सिंपली समझिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में यही डिफरेंस है। यहाँ वो क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा, यहाँ पर वह रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा, किससे, पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन से, बाद में आए हुए नाउन प्रोनाउन से। ओके, Yes, sir. यानी जो शब्द पहले कहा गया उसके बदले में, जैसे क्या है, द बॉय हु का मतलब जो का, किसके बदले में, ये लड़कों के बदले में यूज किया जा रहा है। जी सर। लड़का भी लिखा है, लेकिन लड़के के बदले में ही हु यूज किया गया, उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से यहाँ कोई लेने देना नहीं है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ऐसा नहीं है। जो का मतलब सेंटेंस का भाव क्या निकल रहा है, सेंस क्या निकल रहा है। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन सब एक्सेप्शन अपने एक थॉट को देके जाते हैं। हम इसीलिए कहा जाता है फॉर मोर नॉलेज मोर स्टडी, अधिक ज्ञान के लिए अधिक पढ़ो। इंग्लिश में आपको जितना आप पढ़ते जाएंगे, इसलिए कहता है पर डे यू शुड रीड 1 पेज ऑफ इंग्लिश, एक पेज जरूर इंग्लिश पढ़ो।
तो रीडिंग करने से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि आपके सामने माइंड पे एकदम सेट हो जाएंगे। सेंटेंस आएगा फट से बना लेंगे, उसमें गलती नहीं होगी आपसे, समझ ना। सेंस का निकलना एकदम बिल्कुल कंपलसरी है, माइंड में अपने सेट कर लो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, द बॉय हु इज एट होम इज माई कजिन। कोई दिक्कत? नो सर। आइए हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स को भी बताएंगे कि जो आपको इन पांचों को ले लेंगे। अच्छा, क्या इसके अलावा जो क्वेश्चन वर्ड है अगर उनसे आगे रिलेशन बता रहा है तो भी प्रोनाउन होगा। कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। यस सर। हमने बताया ना अभी बहुत सारे एक्सेप्शन है, ऐसे भी सेंटेंस आपके सामने आ सकते हैं जो कि ये पांचों ना हो, पांचों वर्ड ना हो कि कोई और हो और क्वेश्चन वर्ड हो जाए, जैसे व्हाट हो जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एज आ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, यस सर। देखिए हमने कहा आपको कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, उसको समझाना है केवल, ठीक है ना। यस सर। और वही नियम लगेगा, वही रूल लगेगा जो अभी आपको बताया गया। कौन कौन, पहले देख लो सेंटेंस। द चेयर विच इज ब्रोकन इज ऑफ नो यूज, इज ऑफ नो यूज। कह रहा है कि द चेयर मीन्स वह कुर्सी है, विच इज, लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, श्योर हो गए। अभी विच जो है वो क्या बता रहा है कि विच इज ब्रोकन, जो टूट गई, जो टूट गई है। इज ऑफ नो यूज मीन्स किसी काम की नहीं है, उसका कोई प्रयोग नहीं, समझ गया। लेकिन अब देखिए इसमें कोई विच आने से कोई क्वेश्चन का बोध हो रहा है नहीं ना, ये केवल रिलेशन बता रहा है। चेयर का इससे क्या रिलेशन है वो बता रहा है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, यह वही आदमी है। whom मीन्स जिसकी, whom मीन्स जिसकी। ऑल प्रेज मीन्स सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? सभी लोग प्रशंसा करते हैं। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, यह वही आदमी है, यह वही लड़की है, यह वही व्यक्ति है जिसकी क्या करते हैं, ऑल प्रेज मीन्स सभी लोग क्या करते हैं। तो ये इसका अर्थ जिसकी निकल गया है, जो कि आपका रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, फिर कह रहा है कि दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, यह वही किताब है। दैट इज गिवन, दैट इज गिवन, जो दी गई है। टू मी मीन्स मुझे, क्या है, दैट। दैट जो है आपको बता रहा है कि हम रिलेशन बता रहे हैं, इसीलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन होगा, दैट। कौन होगा, दैट। समझ रहे ना। पूरा सेंटेंस आपका रिलेटिव प्रोनाउन का नहीं है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन केवल आपका क्या है, जो वर्ड है। ये विच यहां पर हो गया, whom यहां पर हो गया, दैट यहां पर हो गया। समझ रहे हो ना। यस सर। देखिए अगली, द पेन विच इज रेड, द पेन विच इज रेड इज माइन मीन्स मेरी। द पेन विच इज, वह पेन जो कि क्या है, लाल है। विच इज रेड मीन्स जो कि क्या है, लाल है। जो कि का भाव निकला है, क्वेश्चन वर्ड निकल ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, यस सर। तो यहाँ पर आपका विच, whom, दैट और विच आपका क्या हो गया बेटा, हु मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था। ये पांचों मैंने आपको बता दिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन है, ठीक है। यस सर। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि प्रश्न सूचक शब्द। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द। अगर क्वेश्चन की बात होगी तो वह आपका रिलेटिव प्रोनाउन ना होके क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। मैंने ऐसा बता दिया आपको, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बोले द प्रोनाउन दैट इज
is used used to ask to ask question question to anyone। to anyone। कह रहा है कि to anyone means किसी भी व्यक्ति से, है किसी भी व्यक्ति से अगर कोई क्वेश्चन वर्ड मतलब पूछने के लिए यूज हो रहा है एज ए प्रोनाउन, तो आप क्या कहेंगे? इज नोन is known एज as एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। interrogative pronoun। वह एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसा प्रोनाउन जिससे जो कि आप यूज करें और निकले कि यह कोई क्वेश्चन किसी से पूछा जा रहा है, तो वह वर्ड आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। ओके, Yes sir। चलिए अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपके जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं वो तो आते ही हैं, स्पेशली जो ज़्यादा आते हैं उनको भी आप कोट करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो इंट्रोगेटिव वर्ड में आपके बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, ठीक है ना? Yes sir। और ऐसे जो WH टाइप के हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब भी है ना? Yes sir। देखिए इसमें यह जो वर्ड लिखेंगे हु, विच, हुम, हुज और व्हाट, ठीक है ना? Yes sir। इसमें ये चारों तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी मिल चुके हैं, Yes। लेकिन वहां पर क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में यूज होंगे, क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होंगे, क्वेश्चन करने के लिए यूज होंगे, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ओके, Yes sir। और क्या इसके अलावा भी हैं? हाँ, इसके अलावा भी हैं। अगर उनसे निकलता है कि वो किसी नाउन का प्लेस ले रहे हैं, किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो वह आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, Yes sir। अदरवाइज वह आपका प्रोनाउन मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। ओके, Yes sir। चलिए इसमें जैसे आप एग्जांपल के रूप में देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं, जैसे बहुत सिंपली आप लोग पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, पढ़ते हैं ना? Yes sir। व्हाट इज योर नेम और लास्ट में Question mark। व्हाट जो वर्ड है यह यूज हो रहा है क्या जानने के लिए? नाउन। क्या जानने के लिए? नाउन। क्या? योर नेम। आप जानते हैं नेम जो होता है, हर एक नेम जो होता है नाउन होता है। नाउन की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप मैंने बताया ही कि हर किसी चीज का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? Noun। हर कोई चीज नाम होती है। ओके, Yes sir। तो नाम जो भी होगा वही इसके प्लेस पर लगेगा। उसके प्लेस पर व्हाट लगा है, इसीलिए क्या हो गया हमारा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, Yes क्योंकि sir। यहाँ पर अभी जो भी बताएंगे कोई नाम होगा ना, मान लिए आपका आंसर में रवि आ गया, तो रवि क्या है? नाउन है। नाउन के प्लेस पर हमें व्हाट लगाया। यस सर। ओके, Yes sir। समझ रहे हो ना? यस सर। चलो जैसे नेक्स्ट देख लो एक तो कह रहा है हु टोल्ड है यू टू डू दिस। देखिए ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया। हु टोल्ड यू टू डू दिस? हु टोल्ड यू टू डू दिस? हु मीन्स कौन? कौन? हु मीन्स कौन? टोल्ड यू मीन्स आपको बताया, टू डू दिस मीन्स इसे करने के लिए। किसने आपको यह करने के लिए कहा? किसने आपको इसे करने के लिए कहा? क्वेश्चन हो रहा है, यानी कहने वाला तो कोई व्यक्ति होगा, Yes sir। है चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, लेकिन कोई व्यक्ति जरूर कहा आपसे करने के लिए ऐसा। Yes sir। जो कहा उसका कोई नाम होगा, और जो नाम होगा उसके प्लेस पे क्या आया? हु। इसलिए हु जो हमारा क्या हो गया बेटा? इंट्रोगेटिव। Noun। कोई प्रॉब्लम? No sir। तो वैसे हमारा जो इसमें कोई भी आपका वर्ड आ सकता है, उसमें आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वह किसी भी नाउन के प्लेस पे यूज हो रहा है तो वह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अदरवाइज वह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। ओके, ये सब माइंड में क्रिएट करना, क्योंकि हर सेंटेंस में आया हुआ वर्ड आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। इतना मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया ना? Yes sir। तो इतना माइंड में सेट करना। अगर वह हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड क्रिएट कर रहा है नाउन के प्लेस पर, तो हमारा जान लेना है कि वो हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, Yes sir। बार बार इसको माइंड में सेट करना, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस भी देखने को मिलेंगे जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नहीं होंगे और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, तो वहां पर आपको एक ही फार्मूला माइंड में सेट करना है, क्या यह कोई नाउन के प्लेस पर है और इन क्वेश्चन वर्ड, तो वह आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, Yes sir।
अब हम लास्ट जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसको पढ़ेंगे और इसमें आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि रेसिप्रोकल क्या है। वैसे रेसिप्रोकल बहुत बड़ा कोई प्रोनाउन है नहीं, इसमें एक वर्ड होता है जिसको ईच अदर कहते हैं और दूसरा होता है वन अनदर। इन एक दूसरे को, इस दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को, ठीक है ना। आइए इसको पढ़ लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं दैट आर यूज्ड, जो कि प्रयोग किए जाते हैं, जो कि प्रयोग किए जाते हैं टू इंडिकेट मीन्स इशारा करने के लिए, बताने के लिए। अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप? म्यूचुअल मतलब उसके स्थान पर वह, उसके स्थान पर वह, अर्थात ये म्यूचुअल ट्रांसफर जो होता है किसी का, तो वह जिसे मतलब इंग्लिश का कोई टीचर है यहाँ पर और दूसरे विद्यालय में कोई इंग्लिश का टीचर है जो कि बहुत दूर है, मान लीजिए पटना किसी का घर है और किसी का घर गोपालगंज है, ठीक है ना। अगर वह टीचर क्या करते हैं, दोनों इंग्लिश के टीचर हैं, वहाँ भी वो सेम क्लास में इंग्लिश के टीचर हैं, यहाँ भी सेम क्लास के इंग्लिश टीचर हैं, दोनों का आपस में कम्बिनेशन मिल जाता है, तो क्या करते हैं, बातचीत कर लेते हैं और इनके स्थान पर उस विद्यालय में वो चले जाते हैं और उनके स्थान पर एक विद्यालय में ये चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल शब्द का यही अर्थ हुआ, यानी कि दोनों में से कोई एक भी एक दूसरे की मदद करने के लिए, काम करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए एकदम एक दूसरे को, ठीक है ना। तो दो ही वर्ड हैं इसके लिए, एक है ईच अदर, दूसरा है वन अनदर। क्या है? वन अनदर। एक है बेटा ईच अदर, EACH, ईच अदर, ओके। और दूसरा है बेटा वन अनदर, ओके। इसमें आप जानते हैं कि ये दो जो वर्ड हैं, अगर कहीं आपको दिखते हैं एक साथ तो आप जान लीजिए, आंख मूंद कर बता दीजिए कि ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके। अब एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ लीजिए। अब कह रहा है कि क्या, किसमें बताएंगे, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट्स, ये दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है रिलेशन बताएंगे, ओके। यस सर। कौन सा? म्यूचुअल रिलेशन, ओके। अब म्यूचुअल रिलेशन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दे हेल्प ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, यानी जब भी वो लोग क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। दे को मान लीजिए हटा दिया हमने, दे को हटा दिया, अब यहाँ पर लिख दो रवि एंड, यहाँ पर लिख दो करीम, है रवि एंड करीम हेल्प ईच अदर, रवि एंड करीम हेल्प ईच अदर, यानी कि जितना रवि करता है मौका पड़ने पर उतना करीम भी करता है। कौन? हेल्प होती है रवि और करीम के द्वारा, ईच अदर मीन्स बराबर एक दूसरे का, म्यूचुअल हो गया है, यानी कि कौन कम ज्यादा यहाँ पर नहीं देखा जाता है, जो जैसा मतलब आवश्यकता जिसको पड़ी वो दूसरे वाला उसकी हेल्प कर दिया, ओके। यस चलिए, तो ईच अदर क्या हो गया बेटा, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, ओके। द प्रिजनर्स मींस क्या है, जो जेल में बंद है उनको कहते हैं, प्रिजन मींस जेल होता है, प्रिजन मींस जेल, कैद खाना जिसको कहते हैं, और उसमें रहने वाले कैदी कहते हैं जिसको प्रिजनर्स कहते हैं, वर ऑल ब्लेमिंग, एक दूसरे पे क्या करे, वन अनदर, एक दूसरे को, है वन अनदर मींस एक दूसरे पर जितने भी हैं वो एक दूसरे ब्लेम कर रहे हैं, मतलब थोप रहे हैं, इसकी गलती है, उसकी गलती है, इसने किया उसने किया है, यह गलती की, इसकी गलती से फंस गए, मतलब एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे। दे कांट सी ईच अदर, दे कांट सी ईच अदर, ईच अदर मींस एक दूसरे को, वो मतलब वो एक दूसरे को कांट सी मींस नहीं देख सकते हैं, रिलेशन बताया जा रहा है, वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। अगला है द गैंगस्टर्स, है वर फाइटिंग वन अनदर, वर फाइटिंग द गैंगस्टर्स। आप जानते हैं गैंगस्टर्स वही हैं जो क्रिमिनल वाला काम करते हैं, तो गैंगस्टर्स बोलते हैं। वर फाइटिंग मींस लड़ रहे थे, वन अनदर मींस एक दूसरे से, यहाँ भी वही मतलब हुआ, एक दूसरे से, ठीक है ना। एक दूसरे से गैंगस्टर्स क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो अब आप जितने भी 9 कंप्लीट किए प्रोनाउन को, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इनमें से कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो
तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, रनिंग क्लास में भी अभी पूछ सकते हैं। आगे आने वाले क्लास में हम लोग इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है आपका, हाउ टू यूज आवर प्रोनाउन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से, हमारे एग्जाम्स बोर्ड के एग्जाम्स में किस तरह से प्रोनाउन के यूज आते हैं, इनसे रिलेटेड एक क्लास और पढ़ेंगे, उसमें इसको हम क्लेरिफाई करेंगे। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी जाएगी आपको, उसको आप लोग बना के लेना। ओके, यस सर। बिल्कुल।